क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में बार बार बुरी किस्मत क्यों आती है? क्यों कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ बिना प्रयास के भी सब कुछ पा लेते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है? आज हम बात करेंगे बुरी किस्मत की, लेकिन एक अलग नजरिए से। ये नजरिया हमें मिलेगा शिव पुराण से, जो भगवान शिव की महिमा और रहस्यों को उजागर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा। शिव पुराण केवल कथाएं नहीं हैं, ये जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाला ग्रंथ है। इसमें एक कथा आती है जो बताती है कि कुर्बानी, अहंकार और संस्कार कैसे हमारी किस्मत तय करते हैं। ये कहानी है राजा चंद्रसेन और एक साधारण ब्राह्मण बालक शिवा की। प्राचीन उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा राज करता था। वह शिव भक्त था, बहुत ही बड़ा शिव भक्त। राजा की दिनचर्या का एक हिस्सा था भगवान शिव को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराना और विशेष पूजा करना। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण बालक शिवा उज्जैनी आया। वो शिव भक्त था लेकिन निर्धन था। राजमहल के बाहर खड़ा होकर उसने भी मन ही मन भगवान शिव की पूजा की, लेकिन उसके पास कुछ चढ़ाने को नहीं था। लेकिन उसका भाव इतना शुद्ध था कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और बालक को वरदान दिया कि उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यह देखकर राजगुरु और अन्य ब्राह्मणों में ईर्ष्या हो गई। उन्होंने राजा को भड़काया कि यह कैसे हो सकता है, एक गरीब बालक को भगवान साक्षात दर्शन दे दें और हमें नहीं। राजा ने पहले इनकार किया, लेकिन जब ईर्ष्या बढ़ी तो राजा ने बालक को दरबार से निकाल दिया। यहीं से शुरू होती है बुरी किस्मत की कहानी। भगवान शिव ने देखा कि कैसे ईर्ष्या और अहंकार ने एक निर्दोष भक्त को सताया। उन्होंने श्राप दिया, जहां धर्म और भक्ति का अपमान होगा वहां बुरी किस्मत का आगमन होगा। और फिर उज्जैनी में दुर्भिक्ष पड़ा। सूखा, बीमारी, मृत्यु, सब कुछ बदल गया। राजा चंद्रसेन की सारी शक्ति चली गई। उसकी सेना हारने लगी, खजाना खाली होने लगा। राजा समझ नहीं पाया कि ये सब क्यों हो रहा है। वो तो शिव भक्त था ना। शिव पुराण के अनुसार बुरी किस्मत का कारण केवल ग्रह नक्षत्र नहीं होते। ये 3 बातें मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। 1. अहंकार। 2. भक्ति का अपमान। 3. अच्छे कर्मों का त्याग। राजा ने अपने अहंकार में एक सच्चे भक्त को दरबार से निकाला। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शिव पुराण कहता है, जहां ईर्ष्या, घमंड और अधर्म बसता है वहां सौभाग्य टिक नहीं सकता। कुछ समय बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तपस्या की, बालक शिवा से क्षमा मांगी और ईर्ष्यालु ब्राह्मणों को भी समझाया। तब जाकर भगवान शिव ने उसे क्षमा किया और उज्जैनी में पुनः सुख शांति लौटी। यहाँ शिव पुराण हमें सिखाता है कि बुरी किस्मत कोई स्थायी चीज नहीं होती। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने कर्म सुधारते हैं और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो किस्मत बदल सकती है। आज हमारे जीवन में भी कई बार हम यही करते हैं। छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या, किसी की भक्ति का मजाक, अपने अहंकार में रिश्ते तोड़ना, और फिर हम कहते हैं किस्मत खराब है। शिव पुराण हमें यही बताता है, किस्मत का निर्माण हमारे विचार, कर्म और भावना से होता है। अगर भावना शुद्ध हो, कर्म सही हो और हम अपने भीतर झांके तो कोई बुरी किस्मत टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी बार बार रुकावटें आ रही हैं तो एक बार अपने कर्मों और मन के भावों को जरूर टटोलिए। क्या हम कहीं किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या हमारा अहंकार हमारे भाग्य के रास्ते में खड़ा है? याद रखिए, शिव स्वयं कहते हैं, जो भीतर शुद्ध है उसका भाग्य कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। हर हर महादेव।